नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओबेसिटी या मोटापा। आज हम जानेंगे मोटापा किसे कहते हैं और हम किस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति जो है वो मोटापे की चपेट में आ गया है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि मोटापे का मुख्य कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और हम किस प्रकार से नेचुरोपैथी और डाइट के द्वारा हम मोटापे को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोटापा क्या है। तो जो मोटापा है या जिसको ओबेसिटी कहते हैं, ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट का जो वजन है उसके हाइट के अनुपात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसके इंचेज जो है वो भी बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वजन तो बढ़ता है पर इंचेज नहीं बढ़ते, पर ओबेसिटी में वजन का बढ़ना मस्ट है। तो जो सबसे पहले जो क्राइटेरिया बना है जिसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि कोई पेशेंट ओबेस है या मोटापे के चपेट में आ गया है, उसको बोलते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें कि हम वजन को हाइट से जब डिवाइड करते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट करके हाइट को स्क्वायर में, तो हमें जो है कि बीएमआई निकल करके आता है, जिसका नॉर्मल रेंज होता है 18.5 से लेकर के 24.9 केजी पर मीटर स्क्वायर। अगर किसी का बीएमआई इसके रेंज में है तो बिल्कुल भी ना घबराए, वह मोटापे के चपेट में नहीं है। इसके ऊपर जैसे उसका बीएमआई जो है 25 से ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो पेशेंट जो है ओवरवेट हो चुका है, यानी कि 25 से लेकर के 29.9 तक जो है ओवरवेट का कैटेगरी है और 30 से लेकर के 34.9 तक अगर किसी का बीएमआई है तो वो क्लास 1 का ओबेसिटी पेशेंट है। अगर किसी का बीएमआई 35 से लेकर के 39.9 तक है तो क्लास 2 का ओबेस पेशेंट माना जाता है। जिसका भी बीएमआई 40 से ऊपर है वो 3rd क्लास ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। इसी के साथ हम आगे जानेंगे कि मोटापे का या ओबेसिटी का मुख्य कारण क्या है। तो जो सबसे पहले जो मुख्य कारण होता है ओबेसिटी का, वो होता है कि फास्ट फूड या जंक फूड का कंजम्पशन। आज के टाइम में जितने भी लोग फास्ट फूड का कंजम्पशन करते हैं वो कहीं ना कहीं सीधे रूप से अब मोटापे को न्योता देते हैं। जितने भी कोल्ड ब्यूरेजेज है या कोल्ड ड्रिंक्स है या जो मीठे पदार्थ हैं, जो इसमें जो कि अत्यधिक जिसमें कि मिठास होता है, जिसका कैलोरी वैल्यू या सामान्य भाषा में जिसमें ज़्यादा कैलोरी होता है, वो बहुत जल्दी ही मोटापे को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। साथ ही कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका बार बार यूज करने से या बार बार कंजम्पशन करने से देखा गया है कि पेशेंट में ओबेसिटी आता है। खास करके जो पेशेंट जो है स्टेरॉइड का लंबे समय से यूज करते हैं उनका शरीर जो है वो फूल जाता है, वो मोटापे के शिकार। साथ ही साथ अगर कोई हाइपरटेंशन का ड्रग ले रहा है, बीटा ब्लॉकर्स ले रहा है, साथ ही साथ अगर कोई एंटी डायबिटिक ड्रग ले रहा है जैसे कि सल्फोनिल यूरिएज, उससे भी क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ जाता है। साथ ही अगर कोई पेशेंट जो है अगर एपिलेप्सी का दवा लेता है तो उसमें भी देखा गया है कि उसका ओबेसिटी जो है कि जल्दी आ जाता है। कुछ बीमारियां होती हैं जिसके कारण कि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट में हमें मोटापा देखने को मिलता है। जैसे पीसीओडी होता है लेडीज में, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। उस हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण हमें ओबेसिटी देखने को मिलता है। एक बीमारी होता है कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें कि जो कोर्टिसोल होता है, जो कोर्टिसोल हार्मोन है, उसका जो लेवल है वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी मोटापा आ जाता है। इसके साथ ही हमें देखने को मिला है कि हाइपोथायराइडिज्म, अगर किसी लेडीज़ को या जेंट्स को हाइपोथायराइडिज्म का शिकायत है तो उसका भी वजन बहुत बढ़ा हुआ पाया जाता है। इन सब के अलावा जो एक सबसे मुख्य कारण होता है ओबेसिटी का, वो होता है कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। अगर किसी पेशेंट को साइकोलॉजिकली अगर वो डिस्टर्ब है तो वो एक इमोशनल ईटिंग फेज में चला जाता है, अर्थात कि जब वो एक इमोशन से दूसरे इमोशन में शिफ्ट होता है तब उसको बार बार भूख लगती है। अगर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो भी वो खाना खाएगा, बहुत ज़्यादा सैड है तो भी वो खाना खाएगा, है ना। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इन पेशेंटों को क्या होता है, जब भी एक इमोशन से वो दूसरे इमोशन में शिफ्ट होते हैं तो उनको भूख लगती है, जो कि बहुत बड़ा कारण होता है कि मोटापे का। हमारे बॉडी में 2 हार्मोन होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। लेप्टिन को बोलते हैं कि सैटिस्फैक्टरी सेंटर होता है वो। अगर लेप्टिन हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा है तो पेशेंट को भूख नहीं लगता, और साथ ही अगर उसको ग्रेलिन का सेक्रेशन ज़्यादा होता है उसको बार बार भूख लगता है। तो इन दोनों का हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर किन्हीं कारणों से इन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं वो मोटापे का कारण बनता है। बात करें अगर हम कि मोटापे में क्या क्या लक्षण जो है पेशेंट अपने आप का अंदर महसूस करता है या उसको क्या क्या परेशानियां होती है मोटापे की वजह से, तो सबसे पहले जो परेशानी होता है कि वो सांस लेने में उसको तकलीफ होती है, क्योंकि जितने भी उसके मसल्स हैं वो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर उसका लंग्स जो है एक्सपैंड नहीं हो पाता और वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाता। प्रॉपर ब्रीदिंग ना करने के कारण ही रात को जब वो सोता है तो स्नोरिंग, जिसको खर्राटे भी बोलते हैं आम भाषा में, वो भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। साथ ही पेशेंट को
आलस बना रहता है, वो एक जगह से उठ उठ करके दूसरी जगह जाना नहीं चाहता, वो सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं चाहता। साथ ही साथ देखा गया कि जो ओबेसिटी के पेशेंट है उनके अंदर स्ट्रेच मार्क होता है, कभी उनके शोल्डर के पास, कभी कमर के पास जो है कि स्ट्रेच मार्क पाया जाता है। अगर हम बात करें कि हम किस प्रकार से मोटापे को नेचुरोपैथी द्वारा ठीक कर सकते हैं, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है फास्टिंग। अगर पेशेंट जो है हफ्ते में 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करे या मोनोडाइट का फास्टिंग करे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है कि वो हफ्ते में 2 दिन व्रत रहे, सामान्य भाषा में हफ्ते में 2 दिन व्रत रहे। अगर पेशेंट ऐसा भी नहीं कर पाता है तो कम से कम वो 12 घंटे या 16 घंटे का व्रत रखे, अर्थात कि वो पूरे दिन तो खाए लेकिन रात को कुछ भी ना खाए, तो उसका 12 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। इसी तरह से वो 16 घंटे का भी फास्टिंग कर सकता है और 24 घंटे का भी फास्टिंग कर सकता है, हफ्ते में कम से कम 2 बार। इससे क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर मॉर्बिड मैटर एक्यूमुलेट हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनका कंजम्पशन स्टार्ट हो जाता है, और जो बॉडी के अंदर एक्सेस फैट है, जैसे हम फास्टिंग में जाते हैं तो हमारा बॉडी जो है वो रीसेट मोड में चला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही बॉडी का ग्लूकोज खत्म होता है वो फैट का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फैट है, जो विसरल ऑर्गन के ऊपर फैट है या फिर जो लार्ज मसल्स के ऊपर फैट इकट्ठे हुए हैं, उनका कंजम्पशन स्टार्ट हो जाता है और वो फैट जो होते हैं वो गल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ओबेसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही पेशेंट को कम से कम दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी का यूज करना चाहिए, उसको पानी पीना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी बॉडी में फास्टिंग के दौरान जो भी है कि बॉडी में टॉक्सिन जो बन रहे हैं, जो बॉडी से टॉक्सिन निकलना चाहते हैं, उनको निकालने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। जो पानी होता है वो सबसे बेस्ट माध्यम होता है, यूरिन के थ्रू जितने भी एक्सेस जो मॉर्बिड मैटर है बॉडी में उनको निकालने के लिए। इसलिए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना चाहिए फास्टिंग के टाइम पर, या वो नारियल पानी का भी सेवन कर सकता है। साथ ही अगर पेशेंट एक तरह के डाइट पर चला जाए, इसको मोनो डाइट बोलते हैं। अगर पेशेंट जो है कि दिन भर अगर कम से कम नहीं तो 3 से 4 दिन के लिए अगर वो पपाया जूस या एप्पल जूस पर चला जाए या फिर ऑरेंज जूस पर चला जाए या नारियल के पानी पर चला जाए, तो बहुत जल्दी जो है इसके अंदर से टॉक्सिन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और उसका ओबेसिटी जो है बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। लेकिन इसको 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक हमारे नेचुरोपैथी में कॉन्सेप्ट आता है लेडर अप्रोच। अगर वो बहुत जल्दी अपना वेट लॉस कर लेगा 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर को, अगर वो बहुत ज़्यादा अपना वेट कम कर लेगा, तो इससे होगा क्या कि जब भी वो अपने नॉर्मल रूटीन पर आएगा तो उसका वेट जो है बहुत जल्दी बढ़ करके आएगा, क्योंकि उसने बॉडी को जो है कि अचानक से जो है कि अपना वेट लॉस कर दिया। तो बॉडी का जो मेमोरी है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि इसको कोई बीमारी हो गया या क्या हो गया जिसकी वजह से इसका वेट लॉस हो गया। तो उस लॉस हुए वेट को गेन करने के लिए वो बहुत तेज़ी से एफर्ट करता है, जिसकी वजह से जो भी वेट उसने लॉस किया था पीछे, उससे वो ज़्यादा वेट गेन कर लेता है बहुत ही जल्दी समय में। इसलिए जो वेट होता है उसको धीरे धीरे लॉस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फाइबर वाले डाइट लेने चाहिए। जो फाइबर वाले डाइट होते हैं जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड्स हो गए, खीरा हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, इनमें क्या होता है कि फाइबर प्रेजेंट होते हैं। जो फाइबर होते हैं ये बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में अचानक से ब्लड ग्लूकोज को नहीं बढ़ाते हैं। अगर बॉडी के अंदर अचानक से ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा तो उसको स्टोर होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारा बॉडी जो है ग्लूकोज को तभी स्टोर करता है फैट में जब वो बहुत जल्दी जो है ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए। अगर अचानक से ब्लड का ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है तो बॉडी में स्टोर नहीं होते, जिससे कि ओबेसिटी कभी देखने को नहीं मिलता। अगर पेशेंट को ओबेसिटी है तो उसे अर्ली मॉर्निंग में सुबह सुबह गर्म पानी के साथ नींबू और शहद का सेवन करना चाहिए। अगर उसको डायबिटीज़ नहीं है तो साथ ही साथ वो हर्बल टी का भी यूज कर सकता है, जिसमें वो पानी के अंदर काली मिर्च, इलायची, लौंग, नींबू, शहद, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके एक बढ़िया हर्बल टी तैयार करे, जो कि एक फैट कटर के रूप में काम आता है। साथ ही साथ अगर वो इसमें अदरक का यूज कर लेता है, अदरक का टुकड़ा डाल देता है, तो इसका इफेक्ट और बढ़ कर के आता है और जो उसका बेली फैट है बहुत जल्दी ही गलना स्टार्ट हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को ओबेसिटी है तो उसे क्या क्या खाने में अवॉइड करना चाहिए। ऐसे पेशेंट को जो वाइट चीज़ें हैं वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि मिठाइयाँ होती हैं उसका सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही उसको कोल्ड ब्यूरेजेज, चॉकलेट, बेकरी प्रोडक्ट, इन सबको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। ये क्या करते हैं कि उसको ओबेसिटी को कम होने नहीं देंगे। बात करें अगर हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट की कि हम एक ओबेस पेशेंट को कौन कौन सा नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा उसको सजेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कि वो मड पैक को एब्डोमेन पर अप्लाई करे। इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल एरिया है वहाँ पर
ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, उसके मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ ही वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण ही जो सेंट्रल ऑर्गन्स के सेल्स है उनका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, और ठीक मेटाबॉलिज्म होने के कारण जो मॉर्बिड मैटर सेंट्रल पार्ट में बॉडी के इकट्ठा हुआ है वो उसको एक्सपेल कर पाते हैं। अगर किसी पेशेंट को मोटापा है तो उसे सुबह कम से कम 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, जिसमें वो योगा का प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर स्विमिंग कर सकता है, या रनिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, या कोई एरोबिक एक्सरसाइज कर सकता है, प्राणायाम कर सकता है। इसके साथ ही पेशेंट नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में स्टीम बाथ ले सकता है, क्योंकि जो स्टीम बाथ होता है वो बॉडी के सेल्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस फैट है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है बॉडी द्वारा, और ओबेसिटी जो है पेशेंट का वो कम होता है। साथ ही वो ड्राई हीट के रूप में सौना बाथ ले सकता है, सौना बाथ से भी ओबेसिटी में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही जो पेशेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कि पेट पर वो ठंडे पानी में कपड़ा जो है डुबो करके पेट के ऊपर रैप करे। इससे क्या होता है कि जो सेंट्रल जो बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है, जो एब्डोमेन है, वहाँ के जो मसल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उनके एक्टिवेशन के साथ ही क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का कंजम्पशन करते हैं, और ग्लूकोज के कंजम्पशन करने के बाद जब ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है तो फैट का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सेंट्रल फैट डिपॉजिट है एब्डोमेन में उसमें रिलीफ मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि मोटापा क्या है, इसके होने का मुख्य कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, और हम किस प्रकार से मोटापे को नेचुरोपैथी और डाइट द्वारा घर पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपका कोई संशय या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।